दोस्तों, यदि आपको भी अपनी फैमिली, बच्चों की एजुकेशन, शादी और फैमिली को अच्छी लाइफ देने की चिंता लगी रहती है, तो मुस्कुराइए, आप एक अच्छे और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में ये सब आसानी से कर पाना आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने फाइनेंस को सही से मैनेज करेंगे और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने सभी गोल्स समय से प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 साल के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स कौन कौन सी हैं और ये स्कीम किस किस कैटेगरी में फॉल करती है, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें और अपने गोल्स को टाइम से अचीव कर सकें। यदि आप पूंजी गाइड चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानता नहीं है या उसे जीरो नॉलेज है, तो भी ये वीडियो उसके काम आएगा और वो भी आसानी से समझ पाएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है एक कॉमन फंड। जैसे कि मान लीजिए अभी के समय इस वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं और हम सब 1000 लोग मिलकर इकट्ठे हो जाएं और पैसा इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे दें। अब ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर होगा, वो हमारे पैसों को मैनेज करेगा। अब हमारा पैसा कहाँ लगाना है और उससे अच्छे रिटर्न्स कैसे बनाना है, ये उस प्रोफेशनल फंड मैनेजर का काम होगा। इसके एवज में वो फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशो के रूप में अपनी मामूली फीस हमसे चार्ज करेगा। तो दोस्तों, इस तरह 1000 लोगों का ये जो म्यूचुअल फंड है, ये एक कॉमन पूल ऑफ फंड है जिसे कि एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और ये फंड ही म्यूचुअल फंड स्कीम कहलाएगा। बाकी यदि आप म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब उन फंड्स की बात करते हैं जो कि आने वाले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एक एक बेस्ट फंड बताऊंगा। हालांकि अगले 10 सालों में आपको इन म्यूचुअल फंड्स में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा रिटर्न भी बनाकर देने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप फंड की बात करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी एक्टिव लार्ज कैप फंड सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्टिव लार्ज कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेहतर है कि इसकी जगह हम कोई इंडेक्स फंड ही क्यों ना खरीद लें। इंडेक्स फंड में लो एक्सपेंस रेशो होता है और आपको इसमें ट्रैकिंग की विशेष आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इंडेक्स फंड को डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है जो कि आपको मार्केट में उपलब्ध बाकी सभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से सस्ता पड़ेगा। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.10% है। वर्तमान में इस स्कीम का AUM 1002 करोड़ रुपए है और इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 13.52% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि इस फंड में 10 साल पहले 5000 की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज आपके 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 12,98,911 रुपये हो गई होती। इस फंड में 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। एम स्टॉक मेरा एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक में अभी के समय मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट 999 का प्लान है जिसमें कि जीरो ब्रोकरेज और लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि इनका सेकंड प्लान फ्री में अवेलेबल है। एम स्टॉक अब तक 5 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स ऐड कर चुका है, जिसमें कि आप इनके वेरी इम्प्रेसिव फिगर्स देख सकते हैं। साथ ही इनके कस्टमर्स ने लास्ट 3 मंथ्स में 145 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। इनके अलावा एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। एम स्टॉक के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस प्रकार के फंड्स में लार्ज कैप फंड्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रिस्क होती है, लेकिन ये स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में थोड़े कम रिस्की होते हैं। मिड कैप कैटेगरी को काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन दोस्तों इस कैटेगरी के कई फंड्स ने पिछले 10 सालों में मोर देन 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं।
मिड कैप कैटेगरी में मैंने इडलविस मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है। इस फंड को काफ़ी इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ये फंड इस कैटेगरी का लंबे समय से टॉप परफॉर्मर फंड रहा है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 22.09% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड का लेटेस्ट AUM 4,267 करोड़ रुपए है और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.44% है। अगर इस फंड में 10 साल पहले 5,000 की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज आपके 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 18,95,033 रुपये होती। इस स्कीम में 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से ही लमसम शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को डेफिनेटली सेलेक्ट करता, लेकिन अभी के समय इस फंड का AUM बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। साथ ही फंड मैनेजर के पास में ज़्यादा फंड इनफ्लो आ जाने से उन पैसों को सही से एलोकेट करने की समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की कैटेगरी में मैंने अगले 10 सालों के लिए कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है। इस स्मॉल कैप फंड का एट प्रेजेंट 8,642 करोड़ रुपए का AUM है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.44% है। ये फंड लगभग 4 साल पुराना फंड है, जिसने कि अपने लॉन्च की डेट से 29.66% के वार्षिक रिटर्न बनाकर दिए हैं। अगर इस फंड में 4 साल पहले 5,000 की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज 2,40,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,84,211 रुपये होती। इस फंड में 1,000 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो ये कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इस कैटेगरी में मैंने द एवरग्रीन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ही चुना है। दोस्तों एवरग्रीन से याद आया, यदि आप 2 एवरग्रीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 20.20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। स्कीम का AUM अभी के समय 48,294 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब कि फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 17,51,306 रुपये हो जाती। इस फंड में भी 1,000 रुपये से SIP और 1,000 रुपये से ही लमसम शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.